विद्यार्थीगण, हम लोग ध्यान देंगे वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर से। क्वेश्चन कह रहा है संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम का प्रयोग करके, यानी कि ये प्रश्न में कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से HCF ज्ञात करने के बोला है। ऐसे प्रश्न में हम लोग ऐसे हल करते हैं, लिखेंगे हल दिया है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक। जो बड़ा है उसको A मानते हैं, 12 है उसको A मानते हैं तो 225। छोटा को B मानते हैं, वो क्या है 135, ठीक है। निकालना क्या चीज है HCF, किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से। तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से का चीज HCF बराबर, या आप लोगों को बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए वाट। तो अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग यूक्लिड विभाजन का सूत्र पढ़े हैं? तो में लिखिएगा सूत्र से, और जब सूत्र के माध्यम से नहीं बनाए, बिना सूत्र के बनाए तो प्रश्न से। तो इसमें सूत्र के माध्यम से बनाएंगे तो लिखेंगे सूत्र से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर B, यानी कि 0 R के मान 0 आएगा, 0 के बराबर आएगा, और ये कह रहा है कि B के मान का चीज R के बराबर नहीं आएगा, R के मान से 12 आएगा। है दोनों मुंह खुला होने के अर्थ होता है कि यहाँ जो है इससे 12 होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ 0 है तो यहाँ भी तो दो मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ 0 से 12 R के मान होना चाहिए। नहीं, ये नीचे एक चिन्ह दिया है ना, इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ठीक है। ये चिन्ह के अर्थ हो गया, ग्रेटर के नीचे ये चिन्ह दे दिया, इसके अर्थ हुआ कि 0 के बराबर हुआ। चलते हैं, A के जगह पर है क्या चीज 225 बराबर B के जगह पर 135 गुने, इसमें कितना से गुना किया जाए ताकि हमारा क्या चीज आ जाए? ताकि इसके बराबर या इसके करीब आ जाए। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगी कि 1 से गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे, यानी कि B के जगह 135 गुने Q के जगह 1 और प्लस में अब R के जगह गुना किए तो कितना आया? इसमें आया कितना हमारा 135। अब 135 में इसमें घटा देंगे, 135 में इसमें हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 225 माइनस में का चीज 135, 0 ये का हो गया 12, 1 कट गया तो 9 3 12, यानी कि यहाँ 9 आया, तो यहाँ का चीज आ जाएगा, सॉरी यहाँ 90 आया, तो यहाँ का आ जाएगा 90। अब क्या करते हैं कि यहाँ वाले को हम यहाँ लेके चले आते हैं,
कहाँ, यहाँ लेकर चले आते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, यहाँ लेके आते हैं तो 135। अब कहिए कि सर की बी के मान क्या हो जाएगा, बी के मान जो आर रहता है वही हो जाता है, तो यहाँ का हो जाएगा 90 गुने। अब फिर से 90 के पहरा पढ़ेंगे कि ताकि हमारा 135 आ जाए। लेकिन क्या 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में, एक बार में, एक बार में तो क्या आएगा 90। तो बताइए कि 135 में का चीज, यहाँ 135 में हमको क्या करना है, 90 घटाना है, तो कितना आएगा 5 है, क्या हो जाएगा 4, 45 आया, तो प्लस में क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। अब बताइएगा यहाँ 0 आया है आर के जगह पर, नहीं नहीं आया है, तो ये 90 कहाँ चला आएगा, यहाँ, और यहाँ का हो जाएगा 45 गुने। अब बताइए कि 45 में कितना से गुना किया जाए ताकि क्या आ जाए हमारा 90 या उससे कम आए, लेकिन 2 से गुना करने पर क्या चीज आ जाएगा हमारा 90। तो यहाँ का होगा, जब 90 आ जाएगा तो 90 में से 90 जाएगा तो कितना होगा, 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो समझिए HCF कौन होगा, ये लिखेंगे अतः दिया हुआ संख्या का, दिया हुआ संख्या कितना है 225 तथा 135 का HCF बराबर कितना 45 है। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, जिस विद्यार्थी को यहाँ समझ में नहीं आया है उसके लिए देखिए, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन से, ठीक उसी प्रकार से मैं इसको लेकर चलते हैं, इसी प्रश्न को। ये हमारा 135 बाई कितना 225, ध्यान दीजिए इसमें कितने 135 के पहरा पर हैं ताकि इससे या इससे कम आ जाए, तो एक कितना, एक, यहाँ का हो जाएगा हमारा 135, ठीक है। इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 0, क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगी 9, तो ये क्या हो गया 90 हो गया, क्या हो गया 90 हो गया। तो देखिए है जो है ना एक, ये गुना कहाँ हो जाएगा यहाँ, और जो आया है शेष ये यहाँ। अब क्या होगा कि ये ऐसे घिर जाएगी, अब ये चीज यहाँ चलाएगा 135, अब 90 के पहरा में 135, तो 9 दूना 18 180 आ गया, साइड डिफाइड नहीं कर रहा है, सेटेबल नहीं है, तो कितने से, एक से करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 90, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। तो देखिए जब 45 आएगा तो यहाँ का 135 यहाँ चला आया, यहाँ का 90 यहाँ चला आया, आया ना। अब भाग दिए हैं इसमें तो कितना आया है, एक से भाग लगा है, ठीक, बचा शेष कितना 45, तो 45 लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोगों को यहाँ वाला चीज यहाँ चला आएगा, ठीक है, और यहाँ वाला यहाँ चला आएगा, ठीक, इतना नहीं था। अब क्या होगा, ये 90, ये 45 जो यहाँ हो जाएगा है, यहाँ का 90 कहाँ चला आएगा यहाँ, कितने बार में, 2 बार में, कितने बार में 2 बार में, शेष कितना आया 0 आया। जब शेष 0 आएगा ना तो यही वाला आंसर हो जाता है, शेष जब 0 आएगा तो यहाँ वाला आंसर होगा, तो लिखेंगे अंतिम में अतः दिया हुआ संख्या 225 तथा 135 का HCF 45 है।
2 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण। अच्छा, इसमें क्या कहा है, संख्याएं 800 संख्याएं 867 और 255 का मस्सा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, या नियम कहे, ठीक है। तो क्या चीज का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात की है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा इस दोनों में है ना, उसको ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे लोग ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। नहीं भी आ रहा है तो मैं इसको पूरा सही कर देते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया, हम लोगों को ये सबसे बड़ा मान जो है ये क्या हो जाएगा, ए यानी कि भाजक। का चीज? भाजक 867 और बी में क्या हो जाएगा 255। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। एक नंबर से भी ज्यादा ये आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। ए का मान 867 और बी के मान 255 आया। ठीक है, अब ए के जगह पर क्या हो जाएगा 867 बराबर काची 255, काची 255। ठीक है, अब देखिए गुना का चिन्ह दीजिए। का चीज का मान नहीं आया हमारा, ये क्यू का और आर का। इसमें कितना से गुना किया जाए ताकि हमारा 867 के बराबर या उसके करीब में चला आए। ठीक, अब समझ में तो आ नहीं रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 255 भागा 867। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने बार से गुना करें, या 255 का पहरा कितना बार पढ़ें। हम लोग इसको 3 बार पढ़ेंगे। कई बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। 3 5 15 के 5, हारसिन 1, 3 5 15, 1 16 के 6, हारसिन 1 और 3 दूना 6, 6 व 1 7। ऐसे ये क्या हो जाएगा 2, ये 0, ये क्या होगा 1 होगा। तो देखिए कितने से लगाए हैं, 3 से। यहाँ गुना कितना से, 3 से। 3 से गुना करने के बाद में हमारा 765 आ रहा है, और घटाने के बाद में 102 आ रहा है, जो प्लस यानी शेष जो क्या है यहाँ हमारा 102 आया। 102 आया। अब क्या करेंगे, इसको यहां लेकर चले आएंगे। किसको? इसको यहां लेकर आएंगे तो यहां का हो जाएगा 255 बराबर यहाँ का 102 गुने। अब फिर से पहरा पढ़ेंगे। अब क्या होगा 102 ऐसे घिरा जाएगा और यहाँ वाला कहाँ चला आएगा, यहाँ। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा शेष 0 न आए। अब देखिए, और यहाँ पर हम कितने के पढ़े, 102 के पहरा कितने बार पढ़े कि 255 आ जाए या 255 के करीब में आ जाए। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 3 से करेंगे तो ज्यादा होगा, 2 से करेंगे, कितने से 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ 204। घटाएंगे तो कितना आएगा 1 5, ये कट गया। ठीक, यानी 51 आ गया। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ का होगा, यहाँ का हो जाएगा 2 से प्लस में यहाँ का हो जाएगा 51। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये चीज यहाँ चला आएगा। 102 बराबर क्या होगा 51 गुने, पता नहीं। अब इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। अब यहाँ वाला कहाँ चला आएगा, यहाँ 102। अब देखिए
51 के पहरा कितने बार पढ़ा जाए ताकि 102 आ जाए? तो 2 बार। कितने बार? 2 बार। 102 माइनस 102 का हो जाएगा 0 0 0, यानी 2 से गुना करेंगे तो हमारे 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 चला आएगा, बराबर में यहाँ का हो जाएगा 0, यानी शेष हमारा 0 चला आया। तो HCF हमारा कितना हो गया? 51 लिखेंगे। अतः दिया हुआ संख्या कितना है? 867 तथा 255 का HCF बराबर 51 है। 51 है। ये सब एक जो है ना ऐसे लिखाता है, ऐसे ये एक होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे तीसरी प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न पे? तीसरी प्रश्न पे। मिटाते हैं। देखिए तीसरी प्रश्न क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 तथा 432 का मसा निकालें। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। 960 ए है, 432 बी है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 960 और यहाँ का 432। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 960, यहाँ 432 गुने पता नहीं। जब पता नहीं चलेगा तब क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐसे चलेंगे। किस प्रकार से? सबसे बड़ा वाला का अंदर और छोटा वाले के बाहर। तो 432 960। देखिए बहादुर, गुना करके देखो कैसे इसमें भाग लगेगा। एकदम 2 से। कितने से? 2 से। देखो तो गुना करके कितना आता है, बताओ सब तो हमको कमेंट बॉक्स में। 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या आएगा? 4। इसमें कितना आएगा? 6। और यहाँ का चीज हो जाएगा 8। यहाँ 2 माइनस का चिन्ह घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, और 15 में से 6 गया तो 9, ये कट गया। कितना आया? 96। यहाँ हम लोग कितना से गुना? 2 से। और शेष कितना? 96। अब ये यहाँ वाला बी के मान यहाँ का हो जाएगा? ए के मान हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? 432 बराबर 96 गुने 96 में कितना से गुना किया जाए ताकि हमारा 432 या 432 के करीब में चला आए। तो देखते हैं। 432 9 दूनी 18, 9 27, 2 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 3। एक बार 4 से गुना करते हैं इसमें। कितने से? 4 से। 4 छक्के 24 का 4 हारसिन 2, 9 चौका 36 2 38, 4 चौका 4 छक 24 के 4 हारसिन 2, और इसमें कितने से? 4 से। तो 9 चौका 36 और 36 2 38। क्या हो जाएगा? 38। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ कितना से? 4 से 38, यानी कि घटाएंगे तो 12 में से 8 यहाँ का हो गया 12, तो यहाँ 4 और यहाँ का हो गया? कट गया।
क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितने से, 4 से, प्लस में कितना आएगा, 48। अब देखिए 96 कहाँ चला आएगा, ए के मान हो जाएगा 96 बराबर क्या चीज, 48 गुने कितने से गुना करें ताकि हमारा 96 चला है 48 में, यानी कि 2 से गुना करते हैं, कितने से, 2 से। इसमें ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे, कितने मर्तबे, 2 मर्तबे में क्या आ जाएगा, 96 घटाएंगे तो 0। जब 0 आ गया शेष, इसके मतलब कि ये बन का तैयार हो गया। यहाँ हमारा क्या आएगा, 0। इसमें गुना करेंगे तो कितना, 96 के बराबर। जब 96 के बराबर आ गया, मतलब कि ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर में आ जा रहा है गुना करने पर, गुना और जोड़ने के बाद में, तो क्या हो गया, हमारा मौसा प्राप्त हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः दिया हुआ, दिया हुआ संख्या, संख्या में दिया का चीज है 960 तथा 432 का HCF बराबर कितना, 48 है। ठीक विद्यार्थीगण, आप लोग घर से HW के रूप में 4 नंबर 5 नंबर, 4 नंबर का आंसर 37 आएगा, 5 नंबर का आंसर 1 आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर भेजें।